नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 20 मार्च 2022 की। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस। तो ये दिवस याद रखिएगा। इनकी संख्या को बढ़ाने के जागरूकता के संबंध में जो है ये दिवस मनाया जाता है। और थीम की बात करें तो आई लव स्पैरो, ये थीम काफी समय से जो है वो चल रही है। 2021 में भी आप देखेंगे तो यही थीम थी और यही अधिकतर कंटिन्यू चल रही है। तो थीम भी जरूर याद रखिएगा। अब शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट यूपी टेट के संदर्भ में। यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर काफी प्रश्न आ रहे थे कि कब आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो 25 के बाद की बात की गई है और 25 के बाद कोई पर्टिकुलर तारीख ना देख करके ये कहा गया कि किसी भी दिन जारी हो सकता है। और 25 मार्च की ही बात क्यों की गई है? क्योंकि उस दिन नई सरकार के गठन को लेकर के बात जो है वो पहले मैंने बताई थी कि शपथ समारोह वगैरह चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद कोई भी फैसला जो है वो लिया जा सकेगा। लेकिन परिणाम जारी करने में यहाँ पर लिखा है कि देर हो रही है। अब यूपी में नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। सरकार जो है उसके गठन के साथ ही परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होगा। 25 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नया मंत्रिमंडल बन जाएगा, वही चीज मैंने आपको बताई। और ये प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा नामक प्राधिकारी की ओर से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। तकरीबन 18 लाख जो परीक्षार्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है। तो अब आपको 25 मार्च के बाद की ही डेट देखने को मिलेगी यूपी टेट के रिजल्ट के संदर्भ में। अब थोड़ा सा बात करते हैं शिक्षक भर्ती जो महीनों से अटकी उसके बारे में। तो शिक्षक प्रधानाध्यापक की भर्ती महीनों से अटकी। शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच घनचक्कर बने हैं अभ्यर्थी। नई सरकार के गठन के बाद जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। पिछले साल नवंबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। यहाँ पर जूनियर एडिट की बात जो है वो की गई है। कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। बाकी यहाँ पर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में 1500 और प्रधानाध्यापक के 300 पदों पर भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से अक्टूबर माह में परीक्षा जो है वो कराई गई थी और अभी तक चीजें लटकी हुई हैं। सुपर टेट की परीक्षा की अपडेट की बात करते हैं। वैसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अप्रैल मई में मिल सकती है उत्तर प्रदेश के छात्रों को नई शिक्षक भर्ती की सौगात। लखनऊ से जो है वो ये खबर है और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश बीएड बीटीसी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। होली बाद सीएम योगी के शपथ समारोह जो है शपथ ग्रहण समारोह वो होना है। उसी समय योगी सरकार पहली जो कैबिनेट है उसमें नए मंत्रिमंडल के साथ यूपी के बेरोजगार बीएड और बीटीसी छात्रों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की मन जो है वो बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार भर्ती कराने का मन बना रही। वही बात करें पदों की संख्या की तो 51,112 से अधिक जो है वो पद हो सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इतने पदों का हलफनामा शिक्षा मंत्रों के कोर्ट केस के आधार पर दे चुके हैं। जबकि पूर्व में जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी उनके द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा पहले ही जो है वो की जा चुकी है। लेकिन ये पद 68,500 भर्ती के चलते विवाद से जुड़े हैं। मतलब साफ है कि नई भर्ती 51,112 से अधिक पदों पर हो सकती है। यहाँ पर तो लिखा है होगी, पर कहीं ना कहीं 17,000 पदों पर अधिक चांसेस हैं। बाकी अगर इतने ज्यादा निकलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी लिखा है कि सूत्रों की माने तो ये भर्ती अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई के प्रथम सप्ताह में विज्ञापित हो सकती है। तो ये चीज वर्तमान के हालात को देखते हुए जो है वो बताई गई। अगली अपडेट आपकी धांधली से बचने को उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज पर लिखे अनुक्रमांक। यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा की बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज पीसीएस मेंस में शामिल किए जाएंगे रक्षा अध्ययन समाज कार्य। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से हटाए गए दोनों लोकप्रिय विषय। छात्रों का तर्क है कि समाज और राष्ट्र के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। अगली अपडेट कि पुलिस महकमे की कई यूनिट जो है इसमें 900 पद जो है वो सृजित। 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए 147 पद सृजित। शासनादेश भी जो है वो जारी। अगली न्यूज आपकी कि फैसला पंजाब में 25,000 भर्तियों को मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है उन्होंने शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 25,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी जो है वो दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो संदेश में ये भी कहा कि इन नौकरियों के लिए विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर ही पूरी हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ
वैसे ही आपको ये जो भर्तियों की बात है वो देखने को मिली। तो यही सेम चीजें यूपी में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे ही नई सरकार गठन होगी तो वहां भी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी तो देखने जाएगा आगे क्या कुछ होता है। अगली अपडेट की कांस्टेबल जीडी का परिणाम 15 अप्रैल से पहले। अगली न्यूज, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का दबदबा, पीसीएस मेंस में शामिल हो रक्षा अध्ययन और समाज कार्य। अगली न्यूज, बोर्ड परीक्षाओं के लिए चलेगी परीक्षा स्पेशल बस। अगली न्यूज, सीपीएससी के संदर्भ में 12वीं टर्म 1 का परीक्षा परिणाम जारी। अगली न्यूज, जल्द खुलेंगे पीपीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज। अभी तक आपने सरकारी स्कूल की देखा था पीपीपी मॉडल पर, अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुलने की बात हो रही है। पीपीपी की फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपकी कि परीक्षाओं से भरा होगा मार्च महीने का आखिरी सप्ताह। परिषदीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक परीक्षाएं 22 मार्च से शुरू होंगी। यूपी बोर्ड की 24 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 29। तो लाइन से सभी परीक्षाएं की बात यहाँ पर की गई है। लास्ट में कुछ अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में पहली बार दागी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि रडार जो होता है, जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि कोई मिसाइल आ रही है, उसको भी चकमा देकर ये मचा सकती है तबाही। ध्वनि से 10 गुना तेज रफ्तार, हर तरह के रडार को चकमा देकर तबाही मचाने में सक्षम, एटमी बम ले जाने में सक्षम है। यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। अगली अपडेट करंट अफेयर की, जापान 5 साल में 3.20 लाख करोड़ निवेश जो है वो करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और किसिदा के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर जो है वो चर्चा। ये एक अच्छी खबर जो है वो है। और यहाँ पर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम है जिनका नाम है फूमियो किसिदा। ये जो है इनका नाम क्या है, फूमियो किसिदा। लास्ट में इसमें कुछ 6 समझौते भी जो है वो बताए गए हैं, वो भी यहाँ पर लिखे हैं। और ये हमारी लास्ट न्यूज है इस वीडियो की, तो लाइक अवश्य करते रहिएगा वीडियो को, जिसमें बताया गया है कि सूचनाओं का आदान प्रदान जापान इंटरनेशनल के साथ 20,400 करोड़ का बड़ा करार होगा। इसमें पेयजल, सीवेज, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। और समझौता डिप्लोमेटिक नोट है जिसमें आर्थिक साझेदारी में बदलाव किए जाएंगे और इंडस्ट्रियल से भी संबंधित है, रोड मैप से, शहरी विकास से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।